अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने डिफरेंट फंक्शन सीखे और ये सिलसिला जारी है। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, एवरेज ए क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड एवरेज ए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस पर वक्त मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने एक टेबल है जिसमें सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद और रहीम यार ख़ान। और इन सिटीज़ में डिफरेंट डेट्स के ऊपर जो सेल्स हुई हैं उसकी डिटेल्स हैं, और एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3 और एजेंट 4, 4 एजेंट्स हैं हर सिटीज़ में, 4 एजेंट्स हैं और उनकी एक मंथ की सेल्स क्या हैं और उनका फिर टोटल है। अभी अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो ये सिंपली इसको एवरेज फंक्शन से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एवरेज, और मैं टोटल का एवरेज करना चाह रहा हूँ, तो इसको आप इज़ इक्वल टू एवरेज और फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ये सारे सेल्स जिनके अंदर आपकी वैल्यूज़ मौजूद। तो यू कैन सिंपली सेलेक्ट देम। सारों को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। और अगर ये इन्फॉर्मेशन एक कॉलम में नहीं है, डिफरेंट जगहों पे है, तो आप 1 बाय 1 उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके दरमियान कॉमर्स आप लगा सकते हैं। इसको एंटर करने के बाद ये इसकी एवरेज वैल्यू आ गई है 226,377। तो ये एवरेज निकल आई है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि एजेंट 1 की एवरेज क्या है, तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, इज़ इक्वल टू एवरेज, और ब्रैकेट में आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसको टोटल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह ये एवरेज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये तो था सिंपल एवरेज का। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एवरेज ए, और एवरेज ए को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी है। तो एवरेज ए जो होती है वो स्टैटिस्टिकल फंक्शन है और एक कैलकुलेट करता है ग्रुप ऑफ सप्लाइड वैल्यूज़ को। और ये एवरेज से डिफरेंट इस तरह है कि ये लॉजिकल वैल्यू को ट्रू या फॉल्स करके एवेल्यूएट करता है, और नंबर्स को टेक्स्ट के तौर पर यहाँ ट्रीट किया जाता है, और एवरेज में इन वैल्यूज़ को स्किप किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं, तो इसने क्या किया है कि इसने सारी वैल्यूज़ को ऐड करके उनको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दिया सिंपली। अब ये चूँकि कोई ज़ीरो नहीं था या कोई ब्लैंक सेल नहीं था, तो इसलिए आपको इस तरह मिला है। अगर ये ब्लैंक सेल बीच में होता तो वो उसको जस्ट स्किप कर देता और नंबर को रिड्यूस करके फिर एवरेज निकालता। जबकि इन केस ऑफ एवरेज ए, ये नंबर चाहे वो ब्लैंक हो उनको भी कंसिडर करता है वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज। और उसमें फिर ये होता है कि इसका फार्मूला एवरेज ए इज़ इक्वल टू एवरेज ए करके उसमें सारी वैल्यूज़ को आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे एवरेज में आप सिलेक्ट करते हैं। और इसमें एक सेल जिसमें कोई टेक्स्ट होगा, अब जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं और इन नंबर्स की बजाय अगर यहाँ पे टेक्स्ट होता तो उसको भी ये कंसिडर करेगा कैलकुलेशन करते हुए, और उस टेक्स्ट को ये ज़ीरो समझेगा। और इसी तरह अगर किसी टेक्स्ट में फॉल्स है, यानी ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, अगर फॉल्स है तो उसको भी ये ज़ीरो कंसिडर करेगा, और अगर ट्रू है तो उसको ये 1 कंसिडर करेगा। ठीक है, और इस तरह फिर ये डिवाइड करके ये एवरेज ए निकालेगा। अभी हमारी जो एग्जांपल है इसको हम ज़रा थोड़ा चेंज करते हैं, और इसमें कुछ वैल्यूज़ को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। इसमें बजाय मैं टोटल लिखने के यहाँ पे लिख देता हूँ
टेस्ट का वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं बजाय एवरेज के एवरेज ए कैलकुलेट करता हूँ। एवरेज ए यहाँ सेल में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर एवरेज की बजाय एवरेज ए यूज़ करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपने ये देखा कि ये चेंज हो गया, इसने इसको ज़ीरो कंसिडर करके टेस्ट को ज़ीरो कंसिडर किया और फिर इसको भी शामिल किया। तो ये टोटल नंबर जो है यहाँ पे आप देखें टोटल नंबर है 19, तो उसने 19 पे डिवाइड किया, जबकि ये जो है टेस्ट जो है ये एक टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पे किसी जगह पे मैं फॉल्स लिखता हूँ तो फिर ये फॉल्स को ज़ीरो लेगा, और किसी जगह अगर ट्रू है तो ट्रू को ये लेगा 1। अब इसका ये जो एवरेज ए का देखें 187,874, अब मैं इसको एवरेज ए की बजाय अगर एवरेज करता हूँ इसको, तो आप देखें कि वैल्यूज़ यहाँ चेंज हो जाएंगी, ये 223,000 हो जाएगा, 187 की बजाय 223,100 हो जाएगा। रीज़न क्या है कि उसने टेस्ट, फॉल्स और ट्रू को निकाल दिया इसमें से और बाकी जो नंबर्स थे उसको उसका एवरेज ले लिया। तो ये फ़र्क है बिटवीन एवरेज एंड एवरेज ए। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो हाज़िर होते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।